हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाईएम्स। सो फंक्शनल ग्रुप को हम कैसे इजी वे में याद कर सकते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो हम फर्स्टली स्टार्ट करेंगे एल्केन से और देखेंगे कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर आप क्लास 10th में हैं या फिर आप 11th में या 12th में हैं, तो ये फॉर्मूला आपको कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस हुआ होगा और इसके बारे में आप जानते होंगे। CN क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। ये याद रखना है, नंबर ऑफ कार्बन। तो क्या करेंगे, हमें अगर एक कार्बन के लिए एल्केन का फॉर्मूला निकालना है तो हम जस्ट इसमें फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। तो C है, N की जगह पे क्या हो जाएगा 1, H 2, N के जगह पे क्या पुट करेंगे 1 + 2। तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला C 2 1 2 और 2 4। और एक कार्बन के लिए हम यूज करते हैं मेथ, और इसका जो हम सफिक्स यूज करते हैं एल्केन ग्रुप का वो होता है एन। तो ये क्या हो गया बेटा? मीथेन हो गया। अगर आपको ये मेथ एथ नहीं पता है तो एक बार मैं आपको बता देती हूं यहाँ पे कि 1 कार्बन के लिए हम मेथ यूज करते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ। तो ये हो गया 1 कार्बन के लिए हम मेथ यूज करेंगे, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट और 8 कार्बन के लिए ऑक और 9 के लिए नॉन एंड 10 के लिए डेक। और इसी में हम क्या कर देंगे, उसके प्रीफिक्स, एल्केन के प्रीफिक्स को अगर हमने क्या किया, ऐड कर दिया, तो ये हमारा एल्केन ग्रुप का हो जाएगा। तो एक कार्बन के लिए हमने लिया तो ये मेथ होता है और सफिक्स क्या यूज किया एन, तो ये क्या हो गया मेथेन। ऐसे ही हम देखते हैं जब हम 2 कार्बन लेते हैं तो क्या बनता है, तो फॉर्मूला आपका वही रहेगा CN। N की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा C2H 2 × 2 + 2। तो क्या हो जाएगा ये C2 2 2 4 + 2 H6। कितने कार्बन के लिए लिया है 2, क्या हो जाएगा एथ। सफिक्स क्या यूज होगा एथेन। तो क्या आप ऐसे 10 तक निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले पे। बस नंबर ऑफ कार्बन को याद रखना है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन इसमें पुट कर रहे हो, वहां पे हो जाएगा प्रोप, एन लग जाएगा प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन एंड डेकेन। तो ये हो जाएगा आपका एल्केन ग्रुप का। तो आई होप आप एल्केन ग्रुप का समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हम देखते हैं एल्केन ग्रुप का। एल्केन का जो फॉर्मूला होगा CnH2n। इसमें हम क्या करेंगे, 1 कार्बन से स्टार्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये C नंबर ऑफ कार्बन 1, H 2 × 1, ये क्या हो जाएगा CH2। और इसमें सफिक्स क्या यूज करेंगे, एन ना यूज करके क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। और कहीं पे भी स्ट्रक्चर में क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए क्या यूज किया हमने, 1 कार्बन तो मेथ, और क्या आपका यूज हो जाएगा इन, तो ये हो जाएगा हमारा मेथीन। नेक्स्ट अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं 2 कार्बन के लिए, तो फॉर्मूला क्या है CnH2n। नंबर ऑफ कार्बन क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा C2H 2 × 2, तो C2H4। कितने कार्बन के लिए 2 कार्बन, एथ। सफिक्स क्या यूज करेंगे इन, तो ये क्या हो गया एथीन। तो एज इट इज आप निकाल सकते हैं प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, सबका फॉर्मूला आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और याद कैसे करेंगे, अगर आपके कहीं पर सफिक्स इन यूज हो रहा है या फिर कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पर डबल बॉन्ड शो होगा, तो वो हमारा क्या होगा एल्कीन ग्रुप का। आई होप एल्कीन ग्रुप का समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं एल्काइन ग्रुप का। एल्काइन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n-2। और एल्काइन में जो हम स्टार्ट करेंगे 2 नंबर ऑफ कार्बन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर 1 नंबर ऑफ कार्बन से हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे देखना 0 हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम जो मैक्सिमम मिनिमम कार्बन ऑफ एटम लेंगे एल्काइन में वो 2 से स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला क्या है Cn, n की वैल्यू कितनी है 2, 2 × n की वैल्यू 2 - 2, तो ये क्या बना लेगा C2H
4 - 2 2 C2H2। अब देखो कितने कार्बन के लिए है, 2 कार्बन के लिए एथ, और यहाँ पे सफिक्स यूज होगा बेटा आइन, तो ये क्या हो जाएगा एथाइन। तो एज इट इज आप क्या नंबर ऑफ कार्बन पुट करते एथाइन, ब्यूटाइन, प्रोपाइन, हेक्साइन, सारे का फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। बस आपको याद करने का तरीका होना चाहिए कि कहीं भी कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड शो होता है तो वो क्या होगा, एल्काइन ग्रुप का होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं एल्कोहल ग्रुप के बारे में। ये क्या है, एल्कोहल फैमिली। तो एल्कोहल फैमिली को किसी भी एल्काइल में हम क्या जोड़ देंगे, OH ग्रुप को। कहीं पे अगर हमें OH दिखाई दे रहा है तो वो एल्कोहल फैमिली का होगा। और याद करना है कि इसका जो सफिक्स होगा हम यूज करेंगे ऑल। सफिक्स मतलब जो नेमिंग करेंगे उसके लास्ट में यूज करेंगे सफिक्स, और प्रीफिक्स होता है जो नेम के फर्स्टली यूज करते हैं। जैसे हम लोगों का जो टाइटल होता है मिसेज, मिस, ये होता है प्रीफिक्स। अगर हम सरनेम की बात करते हैं तो ये होता है सफिक्स। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें इस तरीके से हम यूज करेंगे सफिक्स को। तो ये सफिक्स यूज करेंगे ऑल, और अगर हमें एल्कोहल फैमिली का प्रीफिक्स यूज करना है तो ये होगा हाइड्रोक्सी। स्ट्रक्चर कैसे होगा इसका, ROH। आपको पता है ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ने शेयर कर दिया तो 2 लोन पेयर यहाँ पे बच जाएगा। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाने को आता है। R जो है ये एल्काइल ग्रुप है। क्या है ये, एल्काइल ग्रुप है। अब एल्काइल ग्रुप क्या होता है, किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, एल्काइल। फॉर एग्जांपल CH4 है, CH4 में से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो ये CH3 बन गया। पहले ये क्या था, मीथेन था, और बाद में ये क्या बन गया, मिथाइल। तो दैट इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। तो ये आपको याद रखना है। अब ये हम देखेंगे कि अगर एल्कोहल है तो उसका नेम कैसे करेंगे, नेमिंग कैसे लिखेंगे इसका। एक कार्बन के लिए मेथ, और मेथेन में से ई को हटाएंगे और वहां पे उसको सफिक्स क्या लगा देंगे, ऑल। तो ये क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। फॉर्मूला क्या होगा, एक कार्बन है तो CH3OH, CH3 क्या है, R। ये CH3 को हम क्या बोलेंगे, R, और ये ROH ही लिखा है जो कि क्या होता है इसका फंक्शनल ग्रुप। ऐसे ही एथेनॉल का फॉर्मूला हो जाएगा C2, 2 कार्बन होगा, OH, तो ये हो गया एथेनॉल। क्या लगा हुआ है लास्ट में, OH ग्रुप, तो ये हो जाएगा एथेनॉल। तो आई होप आपको एल्कोहल का समझ में आ गया होगा कि एल्कोहल के प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, सफिक्स क्या यूज करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं एल्डिहाइड के बारे में। हैं? अब यार ये मत बोल, कोई भी देख सकता है, 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है। फंक्शनल ग्रुप, हाउ टू लर्न फंक्शनल ग्रुप इन इजी वे, ऐसे थंबनेल। एल्डिहाइड, देखो बेटा एल्डिहाइड में जो होता है किसी भी एल्काइल ग्रुप से हम क्या ऐड करवा देंगे, CHO। अब इसका हम पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे लिखेंगे, RC डबल बॉन्ड OH। ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया किसका, एल्डिहाइड का। R क्या है ऑलरेडी बता चुके हैं, एल्काइल ग्रुप है। और इसका जो हम सफिक्स यूज करेंगे वो यूज करेंगे अल। तो मान लीजिए अपने पास में है मेथेन एक कार्बन के लिए, और वहां से E हटाएंगे और क्या सफिक्स लगा देंगे, Al, तो वो हो जाएगा मेथेनल। और फॉर्मूला क्या होगा मेथेनल का, अभी सिखाए हैं आप लोगों को। एक कार्बन के लिए CH3 और क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा HCHO। तो एक कार्बन के लिए मेथ, और ये मेथेन में से Al लग गया, E हटके, तो ये क्या हो गया हमारे एल्डिहाइड ग्रुप का।
तो ये आप याद रखेंगे। अगर एज इट इज हम बात करते हैं किसकी, हमें एथेनॉल चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा CH3CHO। देखो 1 और 2 कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा एथेन, और एथेन में से हमने क्या हटाया E को और क्या लगाया Al, तो ये हो गया एथेनॉल। तो आई होप आपको एल्डिहाइड फैमिली याद हो गया होगा। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, RCHO, स्ट्रक्चर उसका इस तरीके से बनता है और सफिक्स आपका लगता है Al। तो अब क्या पढ़ते हैं, अब जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लिटिल बिट, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। तो हम पढ़ेंगे कीटोन के बारे में, और कीटोन को कैसे पहचानेंगे, क्या होता है उसका सफिक्स और उसको हम कैसे यूज करेंगे। कीटोन, एक थप्पड़ मारेंगे कॉन्फिडेंस, तेरे साथ रह के कोई ग्रो ही नहीं कर सकता है। कीटोन अल्काइल ग्रुप लेंगे। अल्काइल ग्रुप आप देख रहे होंगे सारे फंक्शनल ग्रुप में यूज होता है। RCOR, ये क्या होगा, कीटोन फैमिली RCOR। स्ट्रक्चर पहले देखेंगे इसका कैसे बनाएंगे, RC11O देन R। अब ये जो R अल्काइल ग्रुप है डिफरेंट भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, मतलब सिमेट्रिक भी हो सकता है, अनसिमेट्रिक भी हो सकता है। और इसका जो सफिक्स यूज करते हैं बेटा, वो यूज करते हैं हम ओन। ठीक है, वन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ओन, मेथेनोन, एथेनोन। ओके, तो फर्स्ट कार्बन से हम लेते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं CH3 CO और यहाँ पे भी CH3 ले लेते हैं, तो क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3, मतलब 3 कार्बन के लिए हम प्रोपेन लिखते हैं, 3 कार्बन के लिए E हटाएंगे और वहां पे क्या लगा देंगे ONE, तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेनोन। और ऐसे ही ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, तो इस तरीके से आप जब जो भी जितने भी कार्बन के लिए आपको जरूरत है आप यूज कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और उसका सफिक्स क्या यूज करते हैं, ये आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं हम क्या, ईथर ग्रुप के बारे में। ईथर क्या होता है, एस्टर क्या होता है, नाइट्राइल ग्रुप है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अमाइड के बारे में, अमाइन के बारे में। नेक्स्ट है ईथर। क्या होता है ईथर का, ROR। R क्या है, एज इट इज वही अल्काइल ग्रुप। ओके, और इसका सफिक्स जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे बेटा ऑक्सी। क्या, ऑक्सी। तो मान लो अपने पास में है मेथेन, क्या, मेथेन। मेथेन में हमने क्या किया, ROR, R की जगह पे मैंने CH3 ही ले लिया, RO, ये R है, ये R है, और ये क्या है, ये ईथर है। कितने कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है। एथ हो गया, और एथ में हमने क्या कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा एथॉक्सी। और ऐसे ही एक कार्बन के लिए मेथॉक्सी। क्या ये एक कार्बन के लिए पॉसिबल है, क्योंकि R वो R है, हमें 2 अल्काइल ग्रुप चाहिए, तो एक कार्बन के लिए क्या मेथॉक्सी पॉसिबल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ भी अल्काइल ग्रुप चाहिए, यहाँ भी। तो अगर हम मिनिमम एक कार्बन लेंगे तब भी 2 कार्बन की जरूरत हमें पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा एथॉक्सी। ऐसे ही 3 कार्बन होगा प्रोपॉक्सी एंड ब्यूटॉक्सी, पेंटॉक्सी। तो ऐसे करके हम उसके पूरी सीरीज को लिख सकते हैं 10 तक। नेक्स्ट बढ़ते हैं और हम देखते हैं एस्टर के बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं अमाइन ग्रुप के बारे में। क्या होता है इसका फंक्शनल ग्रुप, R, किसी भी अल्काइल से NH2 क्या होगा, अटैच होगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो RNH, और यहाँ पे हो जाएगा एक लोन पेयर। कैसे ये लोन पेयर हुआ,
क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में शेयर हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन्स एक लोन पेयर बच रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगा। और जो अमाइंस का सफिक्स यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, अमाइन यूज करेंगे। देखते हैं, अगर अपने पास में है R की जगह पे हमने ले लिया CH3 क्योंकि ये अल्काइल है और ये एज इट इज NH2 लिखा हुआ है, तो एक कार्बन है, क्या हो जाएगा, मेथाइनामाइन। क्या हो जाएगा ये, मेथाइनामाइन। ई हटाओगे, अमाइन लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, अमाइन ग्रुप का। अगर ऐसे हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, तो हमने ले लिया C2H5NH2, 2 कार्बन है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, एथेन। ई हटाया, अमाइन लगाया, एथेनामाइन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अमाइन ग्रुप को फाइंड कर सकते हैं जहां तक आपको नीड हो, 3 कार्बन के लिए, 4 कार्बन के लिए, 5 कार्बन के लिए, 6 कार्बन के लिए। ओके, तो आई होप आपको अमाइन का भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं अमाइड के बारे में। देखिए, अमाइड ग्रुप जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है RCONH2। देखो, एमाइन में हम क्या करते थे, अल्काइल ग्रुप से डायरेक्ट किसको ऐड कर देते थे, NH2 को, लेकिन अमाइड में हमारे यहाँ पे कार्बन और क्या ऑक्सीजन भी आ रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, RC≡O और इसका सफिक्स हम यूज करेंगे अमाइड। तो एज इट इज जैसे हमने किया था अमाइन के, वैसे ही हम इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे R की जगह पे हमने ले लिया CH3, आप कुछ भी ले सकते हो, 2 कार्बन भी ले सकते हो, 3 कार्बन का भी ले सकते हो, अल्काइल ग्रुप। C हो गया और उसके साथ में NH2, तो क्या कितने कार्बन है, 1 और 2 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, एथेन। ई हटेगा, अमाइड लगेगा, एथेनामाइड। तो इस तरीके से इसका भी आप 10 तक फाइंड कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है उसके फंक्शनल ग्रुप को, उसके स्ट्रक्चर को। जब कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको पहचान में आ जाना चाहिए कि ये इस ग्रुप का है, फिर आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये रहा फंक्शनल ग्रुप और आई होप आपको क्रिस्टल एंड क्लियर होगा। और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ ट्रिक के साथ में, अगर आपको आ रहा है वीडियो समझ में, प्लीज डू वन थिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू रेफर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।